स्वागत है इस खास विश्लेषण में। चलिए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम राइज विद स्नेहा के 60 दिन के चैलेंज के 7वें दिन को डिकोड कर रहे हैं। आज का विषय ना किसी शांत गांव की सुबह की तरह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, और वो विषय है आत्मसम्मान। सरल शब्दों में कहें तो अपनी खुद की कीमत समझना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सच में किसी भी इंसान की पूरी लाइफ की नींव तय करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर इतने सारे लोग दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद अंदर से इतने दुखी क्यों रहते हैं? ये सवाल ना सीधे एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई को उजागर करता है। देखिए, अक्सर इस गहरे दुख की जड़ इस बात में छिपी होती है कि इंसान अपनी खुद की अंतर्निहित कीमत, अपनी खुद की वैल्यू को ही भूल जाता है। जब कोई इंसान अपनी पर्सनल खुशी को सिर्फ इसलिए किनारे रख देता है ताकि दूसरे लोग खुश रह सकें, तो एक समय के बाद क्या होता है? वो इंसान अंदर से पूरी तरह खाली और बिल्कुल थका हुआ महसूस करने लगता है, एकदम ड्रेन हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये जो पीपल प्लीजिंग है ना, मतलब लगातार हर किसी को खुश करने की कोशिश करना और दूसरों के लिए हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहना। सोचिए, एक इंसान अंदर से पूरी तरह थका हुआ है, उसे सच में अपने लिए थोड़ा आराम चाहिए, फिर भी बाहरी वैलिडेशन पाने के लिए वो किसी और का काम करने के लिए हाँ कह देता है। अपनी खुशी का ये जो बलिदान है ना, ये इंसान की भावनाओं और मानसिक शांति को पूरी तरह निचोड़ कर रख देता है। स्रोत भी यही कहता है कि यही वो मुख्य कारण है जिनके वजह से इंसान अपनी खुद की कदर करना छोड़ देता है और दुख के एक अंतहीन चक्र में फंसकर रह जाता है। दुनिया हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है, ये एक अटल सच्चाई पर निर्भर करता है। और वो सच्चाई क्या है? स्रोत में एक बहुत ही कमाल का कोट दिया गया है, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही निर्णायक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, एक व्यक्ति के आंतरिक आत्मसम्मान और बाहरी दुनिया द्वारा उसे मिलने वाली मान्यता के बीच एक बिल्कुल सीधा और अटूट संबंध होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद की कद्र ही नहीं करेगा, तो समाज से ये उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है कि वो उसकी कीमत समझेंगे। बिल्कुल लॉजिकल बात है ना? तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये आत्मसम्मान वास्तव में है क्या। असल में ये अपनी खुद की कीमत समझने, अपनी व्यक्तिगत सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करने और बिना किसी गिल्ट या अपराध बोध के खुद की देखभाल को प्राथमिकता देने का एक बेसिक अभ्यास है। इसे ना एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की गहरी मजबूत जड़ों की तरह समझा जा सकता है। जब तक जड़ें जमीन में मजबूती से नहीं पकड़ी होंगी, पेड़ बाहर से कितना भी विशाल क्यों न दिखे, वो जरा सी आंधी में गिर जाएगा। ठीक यही बात किसी भी इंसान के आत्मसम्मान और उसके पूरे जीवन पर भी लागू होती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर समाज में ना आत्मसम्मान और एटीट्यूड के बीच बहुत कंफ्यूजन रहता है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद की कीमत समझना और गलत चीजों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना कहने का साहस रखना। इसके ठीक विपरीत एटीट्यूड केवल अहंकार या घमंड का एक सुपरफिशियल या सतही दिखावा होता है। इस दिखावे का इंसान की सच्ची आत्मकीमत या सेल्फ वर्थ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जब कोई व्यक्ति खुद को सच्चा सम्मान देना शुरू कर देता है ना, तो उसके पूरे व्यक्तित्व में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये कदम दर कदम होता है। पहला कदम है अपनी सीमाएं तय करना और खुद को प्रायोरिटी देना। जैसे ही ये होता है, दूसरे कदम के रूप में स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की बातचीत में एक बहुत ही स्पष्ट आत्मविश्वास झलकने लगता है। उसका सेल्फ बिलीफ दुनिया को दिखने लगता है। और अंततः इसका तीसरा और अंतिम परिणाम ये होता है कि दुनिया सच में उस व्यक्ति को गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। ये एक बहुत ही नेचुरल लेकिन बेहद शक्तिशाली बदलाव है। यहाँ पर स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को सस्ता या चीप समझेगा, तो ये दुनिया भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगी, बिल्कुल वैसा ही। ये सुनने में भले ही थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये मानव मनोविज्ञान की एक 100% अचूक सच्चाई है। हमारा समाज हमेशा उस मूल्य का आईना होता है जो कोई व्यक्ति खुद पर लगाता है। इसलिए अपनी खुद की अहमियत को कम आंकना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस पूरी समझ के आधार पर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हमें आज बल्कि अभी से बंद कर देना चाहिए, जैसे कि अपनी कीमती ऊर्जा को गलत लोगों पर बर्बाद करना, हर किसी से अपनी बातों या कामों के लिए वैलिडेशन मांगना और लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहना। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित करता है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म से ही होती है, वो इंट्रिंसिक है।
और वो कीमत कभी भी बाहरी लोगों की राय या उनकी पसंद नापसंद से तय नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे आज के जरूरी काम की तरफ ले जाता है। द एक्शनेबल स्टेप, डे 7 टास्क। इस टास्क को पूरा करने के 3 बहुत ही ठोस कदम हैं। पहला, एक ऐसी विशिष्ट स्थिति की पहचान करना जहां वर्तमान में आत्मसम्मान के साथ समझौता किया जा रहा हो। दूसरा कदम है आज से ही उस विशिष्ट क्षेत्र में एक सख्त सीमा या बाउंड्री स्थापित करना। और तीसरा, खुद से एक मजबूत आंतरिक वादा करना कि मैं खुद की कद्र करूंगा। बस यही करना है। ये एक बेहद अनुशासित और स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसके जरिए कोई भी इंसान अपनी वो खोई हुई व्यक्तिगत शक्ति, अपनी वो पावर वापस पा सकता है। अब ये विश्लेषण अपने सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है। स्रोत का एक बहुत ही शानदार कोट है, आत्मसम्मान एक मजबूत व्यक्तित्व की नींव है। ये एक सिंगल लाइन ना पूरी चर्चा का सार अपने भीतर समेटे हुए है। सोचकर देखिए, जैसे एक ठोस नींव के बिना कोई भी गगनचुंबी इमारत खड़ी नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही आत्ममूल्य के एक मजबूत बेस के बिना इंसान के कैरेक्टर की सच्ची मजबूती कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। अंत में इस 60 दिन की यात्रा में भाग लेने वालों के लिए स्रोत द्वारा कुछ अगले कदम भी बताए गए हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रगति को ट्रैक करने और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों को डे 7 कंप्लीटेड कमेंट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस पूरी यात्रा के स्ट्रक्चर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और 8वें दिन के आगामी पाठों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का सुझाव दिया गया है। हम आज के इस विश्लेषण को इस शक्तिशाली अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। जब खुद की कीमत समझ ली जाती है तो दुनिया का नजरिया भी अनिवार्य रूप से बदल ही जाता है। ये सच में सोचने वाली बात है। अगर कोई इंसान आज अपनी उस खोई हुई कीमत को वापस पहचान ले तो उसका कल का सवेरा और आने वाला संसार कितना अलग होगा। क्या वो पूरी तरह से एक नया जीवन नहीं होगा? खुद का सम्मान बनाए रखना ही असली जीत है। इसी विचार के साथ इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।